नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, ठीक हो भाई? सबका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। तो यहाँ पर है ओड आप पढ़ाओगे ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग पढ़ाने मेरे प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 99% जो है एग्जाम में आता है। बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिए। ऑफ का प्रयोग, ऑफ का जो प्रयोग है इसके मायने क्या है? मेरे यहाँ ऑफ का अर्थ से, ऑफ का अर्थ से और का की के होता है, का की के होता है। ये बड़ा विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। बहुत सुंदर बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया ऑफ का प्रयोग है। एग्जाम में बोर्ड में भी आता है और बड़े बड़े जो टेस्ट होते हैं उनमें भी ऑफ का प्रयोग आता है। और परिपोषण बड़ा विशेष ध्यान रखो, बहुत ढंग से बना रखी, ये ध्यान रखो। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक लेकर करो, सब्सक्राइब किया करो, हमें उत्साह होगा बहुत, और देखा करो बहुत पूरी वीडियो। तो रूल नंबर एक क्या है ये ध्यान रखना है। ऑफ नंबर 1, ऑफ का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं में संबंध बताने के लिए ऑफ लगाते हैं। ये बड़ा विषय ध्यान रखा। निर्जीव वस्तु में संबंध मतलब क्या है? पत्थर का टुकड़ा, पत्थर निर्जीव है और उसका टुकड़ा भाग, पत्थर का टुकड़ा, या चारपाई की टांग, जिस हम देसी भाषा में वो बोल रहे हैं पावा। बड़ा विषय ध्यान रखना, पावा लैग, तो ये ध्यान रखना है। और आम पेड़ का टाला का मतलब जानेंगे बिग ब्रांच, अंग्रेजी बोल रहे हैं बिग ब्रांच। टाला बड़ी शाखा, पेड़ की एक शाखा को हम बोलते हैं, देसी भाषा का वर्ड है, ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों। और बड़े ध्यान रखा करो, मैं कभी कभी ऐसे वर्ड बोलता हूँ क्योंकि मैं देहात क्षेत्र से बिलोंग्स करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि हमारे 80% जो जनसंख्या है वह गांव में निवास करती है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखने मत का। तो यहाँ ध्यान रखो। तो ये इस पर जैसे क्या है इसमें, जैसे भी रहा चारपाई का टुकड़ा या टांग टूटी हुई है, तो यह जगह द पीस, PIEC पीस, अरे होते PESC पीस, होमोफोन्स में इंटरमीडिएट में ये पढ़ोगे वो बैठा। PIEC पीस माने टुकड़ा और PESC पीस माने शांति, परम शांति, जो मेरे शांति से बोल रहे हैं। एक मत में रहे आदमी मेडिटेशन जब करता है तो उसमें आवे पीस, बहुत आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ड में बताओगे हम इसके बीच में भी। तो इसमें क्या है? पीस ऑफ, ये जो ऑफ है, ऑफ कोट या डोस, डोस इज ब्रोकन। ये बड़ा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। मैंने थर्ड फॉर्म लगाई EJMR के साथ में। अगर मैं थर्ड फॉर्म लगाता हूँ तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, हुई बिना ताती के पढ़ाओगे हम पार्टिसिपल में, ये ध्यान रखो यहाँ से। इसके बाद में क्या है? रूल नंबर 2 में क्या है? ये बड़ा विषय ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति या जीव किसी बीमारी से मर जाती है, बीमारी तो मर जा, तो उससे पहले ऑफ लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे क्या है इसमें? ये इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया चीज है लिखा है में। जैसे क्या है इसमें? मोहन कैंसर से मरा। अब ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये जितनी भी मेरे पास बीमारी है, अगर कोई व्यक्ति या कोई जीव किसी बीमारी से मरता है तो उससे पहले मैं से के लिए कहीं का प्रयोग होगा ऑफ का। और जब वो पीड़ित हो, मैंने विद वाले चैप्टर में, विद वाले परिपोषण में पढ़ा था, अब वहां विद का प्रयोग होगा जब कोई पीड़ित हो। ये बड़ा विषय ध्यान रखना है। तो यहाँ जगह मोहन किल्ड और मोहन डाइड
ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया डाइड ऑफ कैंसर, ऑफ कैंसर। और से बोले ऐसा कैंसर के भिन्न भिन्न प्रकार के। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कैंसर एक साधारण भाषा का वर्ड है और व्यू मैंने बहुत ही बढ़िया वैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर होते हैं। कोई कार्सिनो बोलते हैं, कोई ट्यूमर बोलते हैं, कोई ब्रेन, कोई कुछ, कोई अलग अलग मामला है इनका। तो इसलिए मैंने कैंसर लिख लिया। तो यार ऑफ का प्रयोग होता है, ध्यान रखने वाली बातें है। इसके बाद में यहाँ पर अब किसी बच्चे का क्वेश्चन होगा अगली इसमें जैसा ओफ का प्रयोग होता है संबंध बताने के लिए, निर्जीव वस्तु में संबंध बताने के तो ओफ का प्रयोग हुआ, और जो जीवित वस्तु में संबंध बताता हो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। बड़ा विशेष ध्यान रखना है। यूं वो कैसे बनेगी वह, अब उस देखो यहाँ क्या है। जैसे अब सजीव वस्तु में संबंध कैसे होगा, मोहन का चाचा, मोहन का चाचा, ये मोहन का चाचा, ये विशेष ध्यान रखना है। मोहन का चाचा, तो मोहन तो सजीव हो गया और चच्चे भी सजीव, तो उसके मन अपोस्ट्रोफी कैसे प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग नहीं लगाने के हम। हाँ, बड़ा विशेष ध्यान रखना है। जब अपोस्ट्रोफी एस की बात आई और ऑफ की बात आई इंटरचेंजिंग में, सीबीएसई बोर्ड में है चैप्टर, अब इसको वो बना दो, कन्वर्ट कर दो ऑफ में या अपोस्ट्रोफी एस में कन्वर्ट कर दो, तब हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे ग्रामर में ये जो है इसका प्रयोग होगा, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। जैसे मोहन्स, यू है मोहन्स अंकल, यू ये है इसमें। और एक बात और बताओ, जब सजीव वस्तु के साथ किसी निर्जीव का संबंध हो तब भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है। जो कर मोहन का मकान, मोहन का मकान, मकान देखो क्या है, मोहन का मकान, मोहन का मकान, ये बड़े विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये मकान तो निर्जीव हो गया और मोहन सजीव हो गया, और इसके बाद में लगा के क्या आएगी। तो बच्चे यहाँ विचलना नहीं, विचलित नहीं होना, भ्रमित नहीं होना। तो यहाँ कहीं बनेगा मोहन अपोस्ट्रोफी एस हाउस। ये बड़ा विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। मैं क्या मतलब अब बच्चे क्या कर कैसे कन्वर्ट कर दो ऑफ में, तो हम लोग कहते द हाउस ऑफ मोहन। ये भी ठीक है, लेकिन स्पीकिंग में ठीक है, माने यार रोंग है। ये सिंटैक्स के रूल में बहुत बड़ी चीजें पढ़ाओगे आपके चल के सिंटैक्स के रूल में, ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद में क्या है हमारे पास में यहाँ की, जैसे दो अपोस्ट्रोफी आ गए तो रोंग है वे, दो अपोस्ट्रोफी अत्यधिक कभी भी। तो जैसे क्या है, मोहन का चाचा का पुत्र, चाचा का पुत्र, ये ध्यान रखना। यहाँ दो आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी कहा गया, यहाँ भी कहा गया गया। इसमें बड़ा विशेष ध्यान रखना है। इसमें भाई जो पुत्र सन है यहाँ जाओगे, सन अफे को मैं देखा हूँ, मोहन मोहंस अंकल, यहाँ पर ये करने के अब मोहंस अंकल सर रोंग हो जाएगा, काट लगा, क्योंकि डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता ही नहीं। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में आगे ओ डबल एफ, ओफ का प्रयोग। यहाँ पर ओफ का प्रयोग माने यहाँ पे भी बहुत बढ़िया जो है इसका ओफ का जो प्रयोग होता है, ओफ माने से होता है, से ओ एफ, ओफ डबल एफ, ओफ माने से। यहां ध्यान ओफ माने। अब यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या है ये ओफ? ऑफ माने छूट भी होती है, छूट। ऑफ माने बंद करना भी होता है, बंद करना, ये ध्यान रखिए। ऑफ माने से भी होता है, प्रीपोजिशन में होता है। तो इनका सबका अलग अलग मायने हैं, ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन में क्या होगा, इनका था, इन माने अंदर एडवर्ब होगी और इन माने में प्रीपोजिशन होगी। अगर बात वाक्य के धरने के तरीके रखने के अलग अलग, तो अलग अलग रखने के तरीका मतलब क्या है, अगर हमने यूं किसी वस्तु से पहले तो रख दिया तो प्रीपोजिशन होगी, स्थिति बता दी को पैडी पर है। अगर जो मैं कह रहा अंदर है भाई, अंदर अंदर का मतलब है इन, लास्ट में रख दिया हमने वर्ड, जो कर ही केम गो, जो कर ही सिंग सॉन्ग इन, ही सिंग सॉन्ग है, अंदर गाना गाता है, तो ही सिंग्स ऐसे ऐसे लगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, और लास्ट में इन लग दे तो वो वाक्य वो परिपोषण का नहीं होने का, वो वाक्य एडवर्ब का बन जाएगा। फिर ये तो ध्यान रखना है, वहाँ छटवा है बार बार चूज करवा सेलेक्ट करवा दे, वहाँ किसका परिपोषण वो छंटू क्या इन क्या है,
तो बच्चे वहाँ जा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो तुम्हें क्या अगर बच्चे बहुत से 90% क्या लगा हुआ है विचार इन है, तो इन क्या है प्रीपोजिशन है। अरे भाई इन देखो कहाँ पर आई या ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर है हम आज ऑफ का प्रयोग करेंगे, बस केवल ऑफ का प्रयोग। जब कोई व्यक्ति वस्तु किसी गतिशील वस्तु से अलग हो जाती है, जब रूल नंबर 1 रूल है इसमें, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी गतिशील वस्तु से अलग हो जाती है, किसी गतिशील वस्तु से अलग हो जाती है, अलग हो जाती है, तो उससे पहले ऑफ लगाते हैं, डबल एफ ऑफ लगाते हैं। यानी मोबिलिटी में जैसे वह कार से गिरा, कार से गिरा, कार से गिरा, तो ही फेल, ओ डबल एफ ओ कार। क्योंकि कार गतिशील में है तो इससे पहले हमें जो है ना कार की स्थिति देख लगे, तो ये ध्यान रखना है। और जब कोई चीज किसी से अलग हो जाए, वैसे ही जो स्कूल से आया, मंदिर से आया, दिल्ली से आया, कलकत्ता से आया, तो वहां फरों का प्रयोग होता है। हमारे पास 8-9 रूल है इसके, फिर उसके से के अलग अलग स्थिति में अलग अलग देश चले जाएंगे। और इंग्लिश में स्पीकिंग में कोई दिक्कत है ही नहीं, बस ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज इसका बड़ा मुझे ध्यान था। और मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर सभी को नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।